पार्वती का अपहरण कर लो। हे माता पार्वती, मैं असुरेश्वर तारकासुर का सेनापति आपको असुरलोक ले जाने आया हूँ। किसकी आज्ञा से? असुरेश्वर तारकासुर की आज्ञा से। माता, आपसे मेरी विनती है, आप हमारे साथ असुरलोक चले। विनती क्या अपने साथ सेना लाकर की जाती है? मैं सैनिक हूँ माता, मान मर्यादा की विधियां नहीं जानता, केवल अपने महाराज की आज्ञा का पालन करना जानता हूँ। और यदि आज्ञा का पालन करना संभव ना हो तो? सेनापतियों के लिए कुछ भी असंभव नहीं होता माता। हमारा एक ही सिद्धांत है, करो या मरो। फिर तो सेनापति, जिस कार्य को पूरा करने के लिए तुम इतनी सारी सेना लेकर आए हो, वो कार्य कभी पूरा नहीं होने वाला। अर्थात आप हमारे साथ असुरलोक नहीं चलेंगी? अपनी इच्छा से तो नहीं। तो हमारी इच्छा से? तुम्हारी इच्छा से भी नहीं। और असुरेश्वर तारकासुर की इच्छा से? सेनापति, उसकी इच्छाएं अब इच्छाएं कहाँ रही? उन्होंने अहंकार का रूप ले लिया है और अहंकार की हुंकार ने आज तक कभी मेरे कानों को नहीं छुआ। इसलिए सेनापति, तुम वापस जाकर तारक को कह दो कि उसकी इच्छा पूरी नहीं होने वाली। माता, खाली हाथ वापस जाऊंगा तो मेरी गर्दन मेरे धड़ से अलग कर देंगे महाराज। देखिए, मुझे विवश मत कीजिए, मैं आसुरी शक्तियों का प्रयोग नहीं करना चाहता। अच्छा, तो कोई और शक्ति भी है तुम्हारे पास? सेनापति, जितनी भी शक्तियां तुम्हारे पास हैं, उन्हें संचित करके अपनी रक्षा के लिए बुला लो, क्योंकि मुझ पर किसी भी शक्ति का प्रयोग तुम्हारा ही अशुभ करेगा। मुझे क्षमा कर दीजिए माता, मैं आपको अपहरण करके ले जा रहा हूँ। तो ठीक है, यदि तुम अपने हट पर अड़े हो तो आगे बढ़ो और कर लो मेरा अपहरण। सैनिकों, जाओ। चामुंडा विजय स्वाहा। प्रणाम गुरुदेव। ये मैं क्या देख रहा हूं? मेरा सेनापति माता पार्वती को असुरलोक लाने गया है। कहीं तुम मूर्ख तो नहीं हो गए हो? रोको अपने सेनापति को, उसे वापस बुला लो, अन्यथा वो अपनी सेना सहित अपने प्राण गंवा बैठेगा। ये आप क्या कह रहे हैं गुरुदेव? मैं अपनी वर प्राप्ति की सत्यता के सारे मार्ग कांटों रहित कर देना चाहता हूं। कांटों में उलझ के रह जाओगे तारक, कांटों में उलझ के रह जाओगे। स्वयं अपने हाथों विनाश को निमंत्रण मत दो। जैसा मैं कहता हूं वैसा करो, समझे? जो आज्ञा गुरुदेव। प्रणाम सेनापति। क्या बात है, महाराज की आज्ञा है, युद्ध बंद कर दिया जाए। युद्ध बंद करो, महाराज ने आदेश भेजा है, हम युद्ध नहीं करेंगे। चलो।
देखा माता, आज तक जो किसी ने सोचा भी नहीं होगा वो करने जा रहा है तारकासुर। दुख की बात तो यह है माता कि माता पार्वती को स्वयं अपनी रक्षा करनी पड़ी। क्या देवता इतने निर्बल हो गए हैं माता कि वो तारकासुर की सेना का सामना तक नहीं कर सकते? नारायण नारायण नारायण। मुझे तो देवताओं का भविष्य पूर्ण अंधकारमय दिखाई दे रहा है। एक आप ही है माता जो उनकी रक्षा कर सकती हैं। मैं नहीं देवर्षि, महादेव भोलेनाथ ही देवताओं की रक्षा करेंगे। परमपिता ब्रह्मदेव के दिए हुए वरदान की पूर्ति भी तो उन्हीं को करनी है। परंतु माता, भोलेनाथ तो तपस्या में बैठे हैं और उनकी तपस्या तो युगों युगों तक चलेगी। वो तो है, हमें उनकी तपस्या पूरी होने की प्रतीक्षा करनी होगी। कोई आवश्यकता नहीं है भगवान शिव की तपस्या पूरी होने की प्रतीक्षा करने की। तब तक तो न जाने तारकासुर द्वारा सृष्टि का कितना विनाश हो जाएगा। अपने ध्येय की प्राप्ति के लिए और तारकासुर का शीघ्र से शीघ्र विनाश करने के लिए हमें कोई दूसरा मार्ग ढूंढना होगा। दूसरा मार्ग? और कौन सा मार्ग है देवेंद्र? एक मार्ग है। क्या? परंतु प्रलयंकर शिव की क्रोधाग्नि में भस्म होने कौन जाएगा? परंतु आप मार्ग तो बताइए वरुण देव। शिव जी की तपस्या भंग करनी होगी। नहीं 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 नहीं, ये उचित नहीं। उचित अनुचित जो भी हो, हमें तो अपनी समस्या का समाधान करना ही हो। वरुण देव के सुझाव की तरफ ध्यान दें तो कौन देव है जो भोलेनाथ की तपस्या भंग कर सकता है? कामदेव। कामदेव? मेरा नाम कामदेव है और मेरा काम प्रेम की भावना जगाना है। सच पूछो तो हम तीनों लोगों को प्रेम का पाठ पढ़ाते हैं, परंतु इस समय मुझे यह लग रहा है कि सबसे पहले यह पाठ आप ही को पढ़ाना होगा। क्या आप ये कहना चाहते हैं कि मैं प्रेम का अर्थ ही नहीं जानती? अवश्य जानती है, परंतु प्रेम का केवल आधा अर्थ ही आप जानती हैं। आधा अर्थ? हाँ देवी, प्रेम केवल अपने प्रेमी को पाने का नाम नहीं है। अपने आप को भेंट चढ़ाने की भावना भी प्रेम है। किसी के लिए मिट जाने का नाम भी प्रेम है। इस सत्य को मैं कहां नकार रही हूं? आपके लिए स्वयं मैं भेंट चढ़ सकती हूं, मगर आपको मैं संकट में नहीं डाल सकती। इसका अर्थ तो यह हुआ कि आप केवल अपने बारे में सोच रही हैं, किसी और का कोई ख्याल नहीं है। मैं तो केवल एक पत्नी का धर्म निभाने की चेष्टा कर रही हूँ। अपने सुहाग के प्राणों की सुरक्षा चाहती हूँ मैं। केवल अपने और अपने पति के बारे में सोचना और दूसरों के संकट में उनकी सहायता के योग्य होने पर भी उनकी सहायता ना करना तो स्वार्थ ही हुआ ना? और आप इस स्वार्थ को पत्नी का धर्म कहती हैं? अरे जिस स्वार्थ को आप पत्नी का धर्म कह रही हैं, उस स्वार्थ में आप ये भूल रही हैं कि पति के कर्तव्य को निभाना भी पत्नी का धर्म होता है। जिसे आप मेरा स्वार्थ कह रहे हैं वो मेरा प्रेम है देवता। शिव जी की तपस्या को छेड़ने के नाम से ही मैं भयभीत हो जाती हूँ। मेरी आत्मा तक कांप उठती है। सोचती हूँ कहीं आपको कुछ हो गया तो? मुझे कुछ नहीं होगा देवी, मेरे प्राणों की चिंता ना करें। मैं अमर हूं, मृत्यु मेरे लिए नहीं है। आपका यह भय निराधार है, अकारण है। अकारण ही सही, फिर भी एक शंका है जो कांटा बनकर मन में बार बार चुभ रही है। जाने क्यों मन नहीं मान रहा। मन की बात मानेंगी तो देवताओं का मान नहीं रख सकेंगी देवी। स्वयं देवराज इंद्र सहित सभी देवतागण देवलोक को तारकासुर के चंगुल से छुड़ाने की याचना लेकर पधारे हैं। उन सबके उद्धार के लिए हमें शिवजी के मन में प्रेम अग्नि को जगाने का खतरा मोल लेना होगा देवी। दसों दिशा में गूंजता ब्रह्मनाद ओंकार, यहाँ सदा शिव राजते
तन जान, चला जगत कल्याण को, ले मुट्ठी में प्राण, है उद्देश्य महान। शंकर योगीश्वर मधुर तुआई रमण ऋतुआई, मधुर तुआई रमण ऋतुआई। गिरिराज पे ऋतुराज की, गिरिराज पे ऋतुराज की कैसी मनोरम छटा छवि छाई है। शिव शंकर योगीश्वर मधुर तुआई रमण ऋतुआई, मधुर तुआई रमण ऋतुआई। हे महादेव जागो हे देव, हे महादेव जागो हे देव, कामदेव दुंदुभि बजाई है। शिव शंकर योगीश्वर मधुर तुआई रमण ऋतुआई, मधुर तुआई रमण ऋतुआई। मनमथ साध के छोड़े बान, मदन देखो तक तक मारे बान। एक बाण हो विफल तो करता, एक बाण हो विफल तो करता, दूजा शर संधान। रे मनमथ ओ मनमथ मदन देखो साध के छोड़े बान, मदन देखो साध के छोड़े बान। कामदेव के जब हुए असफल सभी प्रयास, काम बाण लगा छोड़ने, लेकर अंतिम आस, लेकर अंतिम आस। हे पिनाक पाणी, कामदेव के भस्म होते ही तीनों लोकों में द्वेष, शत्रुता और घृणा भाव तेजी से बढ़ने लगे। ऐसा ही चलता रहा तो निसंदेह चारों ओर हिंसा ही हिंसा नृत्य करने लगेगी।
सृष्टि में शांति और प्रेम बनाए रखने के लिए कामदेव का जीवित होना अति आवश्यक है महादेव। ये आप क्या कह रहे हैं देवर्षि? तीनों लोकों में हर किसी के मन में प्रेम और कामना की आग भड़काने का सत्कार्य तो कामदेव ही करते हैं प्रभु। नारायण नारायण। अब वो ही जीवित नहीं रहे तो ना प्रेम और काम की भावना जागेगी, ना कोई किसी से प्रेम करेगा और ना ही कोई प्राणी जन्म लेगा। संकट ही संकट है प्रभु। इस संकट को आप ही दूर कर सकते हैं भगवान, आप ही दूर कर सकते हैं। मेरी आपसे विनती है, आप कामदेव को जीवन दान दीजिए। आप तो साक्षात दया की मूर्ति हैं भोलेनाथ। देवी रति की याचना पूरी कर दीजिए। हाँ महादेव, कामदेव को फिर से जीवित कर दीजिए। हाँ महादेव, कामदेव को फिर से जीवित कर दीजिए, जीवित कर दीजिए। असंभव, असंभव, असंभव। तेरी जय हो जय हो जय हो गंगा